बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है। रमज़ानुल मुबारक बेशुमार फ़जीलत और अज़मत और बरकत का महीना है और इस महीने की बेशुमार फ़जीलतें हैं, बेशुमार ख़ासियतें हैं और इस महीने की फ़जीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने कलाम पाक कुरान करीम को नाजिल फ़रमाने का इरादा फ़रमाया तो अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक कुरान करीम को इसी महीने यानी रमज़ानुल मुबारक में नाजिल फ़रमाया। कुरान करीम में सूरह बकरा आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का महीना वो महीना है कि जिसमें कुरान करीम को नाजिल किया गया, जबकि दूसरे महीने जो इस्लामी महीने हैं वो भी अपने अंदर बेशुमार फ़जीलत और इम्तियाज़ात और ख़ासियतों को लिए हुए हैं। जैसे मुहर्रमुल हराम का महीना, उससे इस्लामी साल का आगाज़ होता है। रबीउल अव्वल का महीना है, उसमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका हुई। इसी तरीके से रजब का महीना वो अपने अंदर एक अलग फ़जीलत रखता है। इसी तरह शाबान का महीना, फिर शाबान के 15वीं तारीख़ को शब बरात, उसकी अलग फ़जीलत है। इसी तरीके से ज़िलहिज का महीना जिसमें 2 अज़ीमुश्शान अमल यानी हज और क़ुरबानी को अदा किया जाता है, ये बेशुमार फ़जीलत वाले महीने हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने इन महीनों में से किसी भी महीने में कुरान करीम को नाजिल नहीं फ़रमाया, बल्कि जब कुरान करीम को नाजिल करने का इरादा फ़रमाया तो अल्लाह ताला ने उसके लिए रमज़ानुल मुबारक के महीने का इंतखाब फ़रमाया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रमज़ानुल मुबारक ये कितनी अज़मत और बरकत वाला महीना है। इसके अलावा और भी जो आसमानी किताबें हैं, उन किताबों को भी अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाजिल फ़रमाया है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। इस आयत की तफ़सीर में तफ़सीर इब्न कसीर में है। मुस्नद अहमद में हज़रत वासिला बिन अस्क़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहीफ़े 1 रमज़ान को और तौरेत 6 रमज़ान को, इंजील 13 रमज़ान को, एक रिवायत में ज़बूर 12 रमज़ान को, इंजील 18 रमज़ान को और कुरान करीम भी रमज़ानुल मुबारक में शब क़द्र में नाजिल किया गया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। इन तमाम आयतों का यही मतलब है कि अल्लाह ताला ने लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर रमज़ान के महीने में शब क़द्र में कुरान करीम को पूरा का पूरा एक साथ नाजिल फ़रमा दिया और फिर उसके बाद आसमान दुनिया से अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील के वास्ते से अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर मुख्तलिफ़ हालात और वाक़ियात और सवालात के मौके पर धीरे धीरे 23 साल के अरसे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम को नाजिल फ़रमाया। इससे कुरान करीम का रमज़ान मुबारक के महीने में नाजिल होना, ये गोया के कुरान और रमज़ान के महीने के दरमियान एक तरह की मुनासबत और रब्त और ताल्लुक़ और रमज़ान और कुरान के दरमियान जोड़ को बतलाता है। चुनांचे तफ़सीर उस्मानी में है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाजिल शुदा कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर के सुनाया करते थे और बाज़ उलमा फरमाते थे कि सुना करते थे और
हज़रत जिब्राईल और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सुनने और सुनाने से ही उलमा ने दौर के इस्तिहबाब का दर्जा निकाला है। फ़ज़ाइल अमाल में शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राईल और हुज़ूर के इस अमल से ही उलमा ने दौर के इस्तिहबाब का दर्जा निकाला है। यानी जिस तरीके से दो हुफ़ाज़ आपस में एक दूसरे को कुरान सुनाते हैं और दौर करते हैं, तो इससे मुस्तहब का दर्जा निकाला है कि ये मुस्तहब है, इस वजह से कि हज़रत जिब्राईल और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के महीने में इस अमल को अंजाम दिया करते थे। और कुरान की रमज़ान के साथ इस मुनासबत की वजह से ही अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने में रात में तरावी को भी मुकर्रर फरमाया। और ख़ुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब बुखारी शरीफ में किताब बदिल वही के अंदर एक हदीस नकल की है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नासी व कान अजवदु मा यकूनु फ़ी रमज़ान हीन यल्क़ाहु जिब्राईल व कान यल्क़ाहु फ़ी कुल्लि लैलतिन मिन रमज़ान फ़युदारिसुहुल क़ुरआन फ़रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदु बिल खैरि मिन अर्रीहिल मुरसलति। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी बहुत ज़्यादा सखी थे, और रमज़ान मुबारक में तो आपकी सखावत और भी ज़्यादा हो जाया करती थी। और रमज़ान मुबारक में हर रात में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाते थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान शरीफ का दौर किया करते थे। तो ये कुरान और रमज़ान इन दोनों की आपस में बहुत बड़ी एक मुनासबत है, इन दोनों का बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। तो मुसलमान को चाहिए कि वो रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में वो एक तरफ रोज़े का एहतमाम करे तो दूसरी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत का भी एहतमाम करे। जैसा कि हमारे बुज़ुर्गान दीन ने, उलमाए किराम ने, अकाबिरीन ने इसको अमली तौर पर करके दिखाया। चुनांचे फ़ज़ाइल अमाल में शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फ़ज़ाइल कुरान में कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वितर की एक रकात में पूरा कुरान करीम पढ़ लिया करते थे। हज़रत सईद बिन जुबैर के बारे में फ़रमाते हैं कि वो 2 रकात में पूरा कुरान करीम पढ़ लिया करते थे। इसी तरीके से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि हज़रत रमज़ान के महीने में 61 मरतबा कुरान करीम ख़त्म फरमाया करते थे। एक दिन में, एक रात में 60 ये हो गए, और एक कुरान पूरा महीना तरावी में इस तरीके से 61 कुरान करीम का ख़त्म फरमाते थे। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह गैर रमज़ान में तो रोज़ाना एक कुरान करीम पूरा करने का मामूल था, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के महीने में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना 2 कुरान करीम ख़त्म फरमाया करते थे। इससे मालूम हुआ कि गोया कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह रमज़ान के महीने में 60 कुरान करीम ख़त्म करते थे। तो यह हमारे बुज़ुर्गान दीन हैं, अकाबिरीन हैं, उलमाए किराम हैं, इनसे हमें सबक लेना चाहिए। और हमें इनकी तरह, इनके बराबर अगर हम नहीं कर सकते हैं तो बेशक नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत जितना हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तिलावत करनी चाहिए। हदीस पाक के अंदर आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सियामु वल कुरआनु यशफ़ानी लिल अब्दी, कुरान और रोज़ा ये दोनों कल क़यामत के दिन बंदे के लिए सिफारिश करेंगे। यक़ूलु सियामु रब्बी इन्नी मनाअतुहु अत्तआम वश्शराब फ़िन्नहारी, रोज़ा कहेगा कि ए मेरे रब, मैंने इसको दिन में खाने से और पीने से रोक के रखा, फ़शफ़्फ़िनी फ़ीही, तो मेरी सिफारिश इसके बारे में कबूल कीजिए। व यक़ूलुल कुरानु रब्बी इन्नी मनाअतुहु अन्नौम बिल्लैली फ़शफ़्फ़िनी फ़ीही, और कुरान कहेगा कि अल्लाह मैंने इसको रात में सोने से रोका और ये नफल में, तरावी में, तहज्जुद में, रमज़ान के महीने में मेरी तिलावत किया करता था, मेरी सिफारिश इसके बारे में कबूल फरमाइए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फ़युशफ़्फ़ानी, अल्लाह ताला दोनों की सिफारिश को कबूल फरमाएंगे। इस तरीके से रोज़ेदार के लिए रोज़ा सिफारिश करेगा, कुरान की तिलावत करने वाले के लिए कुरान सिफारिश करेगा, और इन दोनों की सिफारिश की बरकत से रोज़ेदार और कुरान की तिलावत करने वाला वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस मौके को गनीमत जानें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम कुरान करीम की तिलावत करें। आवामुन्नास को कम से कम 3 कुरान करीम
तो उनको ख़त्म ही करना चाहिए। पहले आशरे में एक कुरान कर ले, फिर 10 रमज़ान से 20 रमज़ान तक दूसरे आशरे में दूसरा कुरान मुकम्मल कर ले, फिर 20 रमज़ान से चाँद दिखने तक जो है तीसरा कुरान करीम मुकम्मल कर ले। 3 कुरान कम से कम हमें पूरा करना ही चाहिए, क्योंकि कुरान की रमज़ान के महीने के साथ एक ख़ास मुनासबत है। जब हम इस अमल को करेंगे और रमज़ान के महीने में दिन में रोज़ा रखेंगे और रात में तरावी में कुरान करीम पढ़ेंगे और दिन में वैसे कुरान करीम की तिलावत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमें इसका बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा। इसलिए हमें अपने इस वक्त को ज़ाय नहीं करना चाहिए, बल्कि इन अवकात को कीमती बना करके, इन लम्हों को कीमती बना करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए, ताकि हम इन तमाम फ़ज़ाइल को हासिल करने वाले बन जाए। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।